सुपरहिट टीवी शो अनुपमा में इन दिनों कहानी जिस मोड़ पर पहुंची है, उसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। दिवाकर की सच्चाई अब ज्यादा दिन छिपने वाली नहीं है, क्योंकि अनुपमा ने ठान लिया है कि वह इस बार अन्याय को खुलकर बेनकाब करेगी। जिस इंसान ने एक के बाद एक कई लड़कियों की भावनाओं से खेला, भरोसे को तोड़ा और अपने झूठ का जाल बुनकर खुद को बचाता रहा, अब वही इंसान अपने ही बनाए जाल में फंसने वाला है। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनुपमा को यह एहसास होता है कि जिस आदमी को वह पहले कहीं देख चुकी है वही दिवाकर है, जो राही और पाखी दोनों की जिंदगी में जहर घोल चुका है। दिवाकर इस समय अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल परिवार का दिखावा कर रहा है। बाहर से वह जिम्मेदार पति और प्यार करने वाले पिता की छवि बनाए हुए है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उसने पहले राही को बदनाम किया, उसकी इज्जत पर सवाल उठाए और फिर बड़ी चालाकी से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। जब बात उससे संभली नहीं तो उसने पाखी को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। पाखी, जो पहले से ही भावनात्मक रूप से कमजोर दौर से गुजर रही थी, दिवाकर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने अपनी माँ और पूरे परिवार के खिलाफ जाकर दिवाकर पर भरोसा किया। उसे लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन वह प्यार नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। दिवाकर ने पाखी से शादी का वादा किया, उसके सपनों को हवा दी और फिर धीरे धीरे उससे पैसे ऐंठने लगा। जब उसका काम निकल गया तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया और एक दिन अचानक गायब हो गया। पाखी टूट गई, लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि वह गलत इंसान पर भरोसा कर बैठी थी। इसी बीच अनुपमा को जब सच्चाई के कुछ टुकड़े मिलते हैं तो वह पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर का दृश्य बेहद भावुक और प्रतीकात्मक है। एक तरफ लोग भगवान के सामने सिर झुका रहे हैं, सच्चाई और न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिवाकर उसी भीड़ में खड़ा है, मानो उसने कभी कोई गलती की ही न हो। अनुपमा जब उसे देखती है तो पहले तो उसे यकीन नहीं होता। वह अपने मन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दिवाकर की नज़र उससे मिलती है, सारा सच सामने आ जाता है। उसके चेहरे की घबराहट, उसकी आंखों की बेचैनी सब कुछ बयान कर देती है। अनुपमा इस बार चुप रहने वालों में से नहीं है। वह दिवाकर का सामना उसकी पत्नी के सामने करती है। शुरुआत में दिवाकर बात को घुमाने की कोशिश करता है, अनुपमा पर ही आरोप लगाने की कोशिश करता है कि वह उसे बदनाम कर रही है। लेकिन अनुपमा एक एक करके उसके सारे झूठ उजागर करती है। वह बताती है कि कैसे उसने राही को बदनाम किया, कैसे पाखी को शादी का झांसा देकर पैसे लिए और कैसे वह जिम्मेदारी से भाग खड़ा हुआ। दिवाकर की पत्नी पहले तो इन बातों पर यकीन नहीं करती। उसके लिए यह सब सुनना किसी बुरे सपने जैसा है। वह अपने पति को जानती थी, उस पर भरोसा करती थी, उसके साथ अपना घर बसाया था। लेकिन जब पाखी भी वहां पहुंचकर सच्चाई बयान करती है और कुछ सबूत सामने आते हैं तो दिवाकर की पत्नी की दुनिया हिल जाती है। उसी क्षण अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह दिवाकर को जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ सिर्फ एक आदमी को नहीं, बल्कि उस सोच को है जो समझती है कि लड़कियों की भावनाओं से खेलना कोई बड़ी बात नहीं। यह थप्पड़ उन सभी झूठों पर है जो उसने अपनी पत्नी से कहे, उन वादों पर है जो उसने पाखी से किए और उन आरोपों पर है जो उसने राही पर लगाए। मंदिर के प्रांगण में गूंजती वह आवाज़ एक प्रतीक बन जाती है, अन्याय के खिलाफ उठी आवाज़ का प्रतीक। दिवाकर की पत्नी की आंखों से आंसू रुकते नहीं। उसे यह समझ नहीं आता कि वह अपने पति को दोष दे या खुद को कि वह इतने समय तक सच्चाई से अनजान रही। उसका बच्चा मासूमियत से सब देख रहा है। उसे समझ नहीं कि उसके माता पिता के बीच क्या तूफान चल रहा है। यह दृश्य दर्शकों को भी भावुक कर देता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक धोखा नहीं टूटा, बल्कि एक परिवार की नींव हिल गई। पाखी के लिए यह पल आत्ममंथन का है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज किया, परिवार से दूरी बनाई और एक अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा किया। लेकिन अनुपमा उसे दोष देने के बजाय उसे संभालती है। वह कहती है कि गलती इंसान से होती है, लेकिन उससे सीख लेना जरूरी है। परिवार का साथ ही असली ताकत है। पाखी की आंखों में पछतावा है, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी है। दिवाकर आखिरकार टूट जाता है। जब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता तो वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है।
वह पैसे लौटाने की बात करता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ माफ़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उसकी पत्नी उसे माफ़ कर पाएगी? क्या पाखी अपने टूटे भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। दिवाकर की पत्नी अब अपने फैसले के दौराहे पर खड़ी है। क्या वह अपने बच्चे की खातिर इस रिश्ते को एक और मौका देगी या अपनी आत्मसम्मान के लिए अलग रास्ता चुनेगी? पाखी क्या अब खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ेगी? और अनुपमा, जो हर बार दूसरों के लिए लड़ती है, क्या उसे कभी अपनी जिंदगी में सुकून मिलेगा? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जो लोग दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अनुपमा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक साहसी महिला है जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी होती है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी भावनात्मक और तीव्र होने वाली है। रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की कसौटी पर सब खरे उतरने की।